बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बऊर उनके ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। नाज़रीन 2026 आ गया है। 2026 में बुर्ज असद जिसे उर्दू में अपना बुर्ज लियो जिसे उर्दू में असद कहते हैं, 2026 बुर्ज लियो के लिए कैसा होने वाला है, इसके ऊपर प्रेडिक्ट करने के लिए मंत्री मेरे साथ बैठे हैं बऊर उनके सके मेरा, जो एक सीनियर तजर्बाकार और तजर्बाकार है। आज हम इनके से पूछेंगे कि 2026 मंथली प्रेडिक्शन के लिए लियो के साथ कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए और आपको फसीहुल लिसान बनाए। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। और आपने बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आज पॉइंट रेज किए, इनकी मंथली प्रेडिक्शन लियो वालों की इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं जनाब लियो वालों को दोनों हाथों से सलाम है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल और खैर आफियत में इजाफा फरमाए। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं मैं दिल से दुआ करता हूँ और अल्लाह के घर यकीन रखता हूँ कि ये जहाँ कहीं भी हो गया अपने इज्जत ईमान में हो गया। खुसूसी दुआ इनके लिए। निसार भाई इनकी एक प्रेडिक्शन बेसिक्स पे बात करके प्रेडिक्शन की तरफ लौटते हैं। मेरा प्रोग्राम आपने लास्ट तक देखना है और इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आई होपफुल कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। नाज़रीन ये जो ज़ोडिक साइन लियो है, इनका जो मुबारक दिन है ये इतवार है और इनका जो मुबारक दिन है यकशंबा है और इनका जो हाकिम सियारा वो शम्स है जिसकी चौथे आसमान पे हाकमियत है और इनका उनसर आतिश है। अच्छा, इनके जो अस्माए आज़म है वो है या हय्यो या कयूम या अल्लाह, या हय्यो या कयूम या अल्लाह, या हय्यो या कयूम या अल्लाह। ब्रदर सिस्टर मदर डॉटर तमाम मेरे अजीज़ों कारीब जवान बहन भाई बच्चे बूढ़े कोई भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वजीफ़ा करके देखें। ये अल्लाह ताला की पाक ज़ात का कलाम है। इसने आपके ज़िंदगी के दिन ना बदले तो जनाब फिर हम तो बैठे ही हैं, हम बता ही देंगे भी क्यों नहीं बदले। दूसरा ये है कि इसमें जो है ना आपने इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के इसको आपने 21 दिन के लिए पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने ये जो तावीज़ आ रहा है इसको फौरी तौर पे अपनाएं। ये तावीज़ हमारे यहाँ ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब और मुश्क से बनता है। इसकी मकबूल सा हदिया है, जहाँ भी आप होंगे आपको बाय TCS पहुँचेगा। साथ में आपको एक तावीज़ पानी में घोल के पीने वाला लाजमी मिलेगा, वो हम हर एक को देते हैं। इससे आपके लिए काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से, ताल्लुकात ख़ासा वामा के हवाले से, इज़्ज़त शोहरत ख़ानदान में और रिश्तेदारी में, मियाँ बीवी के और माँ बेटा बहन भाई सब के साथ ताल्लुकात अच्छे और अस्तवार होने के हवाले से। तो ये थी बेसिक्स। आपने ये तावीज़ लाजमी लेना, ये आपके लिए किस हद तक ज़रूरी है ये आपको प्रेडिक्शन में चल के पता चलेगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपके ज़ायचे के 12वें घर में, लियो के 12वें घर में मुश्तरी जो है वो हालत रुजत में है। हालत में रुजत में होने की वजह से इनका जो असल मुद्दा है ना वो ये है कि इनकी जो सेहत है वो बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। ठीक है, लियो वालों की ये बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। इनके लिए जो है फिजिक्स के कोई ना कोई ब्लड प्रेशर खासकर, और इसके साथ साथ इनके फेफड़ों में और इसके साथ इनके जो रीढ़ की हड्डी है, कमर की तकलीफ, दिल की तकलीफ और सर दर्द, शदीद किस्म का बेचैनी ही बेचैनी इनकी लाइफ में चल रही है। फ़िलहाल मुश्तरी ने तकरीबन तीसरे महीने के मिड में जाके अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जिस पे इनको फ़ायदा तो पहुंचेगा, लेकिन सेहत के हवाले से आप फौरी तौर पे अपना डॉक्टर तब्दील कीजिए, क्योंकि उस डॉक्टर के पास मजीद रहने से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो ज़ाहिर है वो चेंज करना चाहिए। आपके ज़ायचे के 11वें खाने में यौनस हालत रुजत में है। अच्छा, 11वां खाने में और रुजत में होने की वजह से एक्सपेक्टेशन जिसके साथ साथ जो जैसी भी है वो आपके साथ है लेकिन आपके साथ नहीं है। ये बड़ा तकलीफ दे अल्फाज हैं और ये जुमला है कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ था लेकिन मेरे साथ नहीं था। यानी कि आपके साथ जो भी चल रहा है वो आपके साथ मुखलिस होके नहीं चल रहा। और पार्टनरशिप के वाले से हो या कोई हो, थोड़ा सा अब उनको तवज्जो की आपको ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे झुकने वाली नहीं, मखसूस एक तवज्जो की ज़रूरत है। वो तवज्जो आप दें अपने जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन है। उधार कतई तौर पे किसी से ना लें। अब जिनसे उधार लिया हुआ वो आपकी जान खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो आपको तंग भी करेंगे।
अभी आपके जो ख़ास जो है आपकी उलझने अरूज पे आने की सिर्फ एक ही वजह, आपके साइचे के 9वें खाने में राहु और सैटर्न और नेपच्यून ये इकट्ठे हैं, लेकिन यूरेनस जो सैटर्न जो है ये आपकी लिए नहस का असबाब बन रहा है, आपके लिए कोई ना कोई रुकावटें जो है वो खड़ी कर रहा है। राहु चूंकि इनके लिए हर मामला उल्ट कर रहा है। उल्ट कर रहा है। अच्छा, 2026 में बुर्ज असद वालों के लिए फिर कुछ अच्छी खबर क्या है? निसार भाई, मैं 2026 की प्रेडिक्शन बयान कर चुका हूँ, मैं मंथली बयान कर रहा हूँ। मंथली बयान कह रहा हूँ कि इनके लिए मंथली के अंदर इनके लिए क्या खुशखबरी क्या है? मंथली इनके लिए खुशखबरी है कि इकट्ठे 4 सितारे एक ही महीने में यानी इस महीने में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। अभी मरीख का हालत शर्फियत में होने की वजह से इनके जितने भी तलखी वाले रवैये मामला है, खासकर दो साहब अजीजों का, वो कम तो हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। दूसरा ये है कि शर्फियत का इनको ये फ़ायदा है कि इनके लिए जो है ना फ़िलहाल आप ये कह लें कि इनके लिए जो है ना थोड़ा सा फिज़िकली और अटेंशनली और मोटिवेशनली इनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतरियाँ तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये है कि इनके लिए जो है ना रोज़गार के असबाब जो है ना वो बन रहे हैं, और वो पक्की डील वाले नहीं बन रहे। मुस्तकिल डील वाले तब ही बनेंगे जब ये तीसरे मंथ में जाते, लेकिन इस मंथ में इनके लिए मालो दौलत और ये मामला इनके लिए बेहतर होता नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये है कि 17 के बाद से लेके 17 जनवरी के बाद से लेके ये सितारों की तब्दीली शुरू हो जाएगी, यानी कि 17 को विनस जो है वो बुर्ज दिलों के घर में यानी इनके जायचे के 7वें घर में शिफ्ट होगा, और उसके पीछे पीछे जो है अतारद और शम्स और मरीख ये यके बाद दीगरे वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ़ायदा आ रहा है, और इस मंथ के एंड में जो लास्ट 10 डेज होंगे वो इनको इनके दोस्त अकारब और इनको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास कर इनके लिए जो सेहत का मामला वो भी बेहतर होता नज़र आ रहा है, और इनके लिए रोज़गार के असबाब पैदा हो रहे हैं। राजदारी से हर चीज़ को चले, किसी को अपना राज कतई तौर पे ना दें, क्योंकि राज देने से ही आपकी असल जो है ना नाकामी पहले भी होती है और अब भी होगी। और ये है कि आपने बड़े सुलझे तरीके से, अगर आपके हालात बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, तकरीबन सब के तो नहीं लेकिन जिन जिन के तंग हो चुके हैं वो अपनी तंगी को दिखाए नहीं। आप घर में अगर आपने कुछ भी नहीं खाया लेकिन आप अपने तन पे अच्छे कपड़े ज़ेबे तन करके घर से निकलें, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब चमक दमक का मौका आ गया, टाइम आ गया, इसने आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाना है इस रवैये ने। और कहीं भी अपनी भूख और अपनी शिकायत नहीं करें। आपकी भूख और शिकायत करने से अगला बंदा तासुर पता क्या लेता है, यार मन लंघ जाएगा, नहीं ये नहीं कहते निसार भाई, वो कहते लो जी भूखा ही जे टेंशन पाना है वो दसो यार। अब आपका इतना अच्छा कैलिबर, फैमिली में इतना अच्छा आपका कैलिबर है, और आप खुद भी एक पर्सनैलिटी रखने वाले और हर चीज़ को पूरा निभाने वाले वफादार और जाने जिगर आप लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना आपको लोग जो है ना वो बड़ी हकारत की निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन आप भी सब्र ही कर रहे हैं कि कितनी को देर तक अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि जो बुरे वक्तों का टाइम होता है वो जरा लंबा होता है, खुशी का टाइम छोटा होता है, चाहे वो 5 साल के लिए भी क्यों ना हो बिल्कुल, और पता नहीं चलता, तंगी का टाइम 5 मिनट का भी बड़ा लगता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो वो फिर बंदा उन्हीं टाइमों में कहता है जो दिन नहीं ना रहते जाते भी नहीं। तो ये है कि अल्लाह करे चले अल्लाह ने भेज देने, आने वाला वक्त पहले वाले वक्त जैसा कतई तौर पे मुश्किल बाद आसानी है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए 9वें खाने में वो आपको बता दिए। ये आपकी प्रेडिक्शन का मुख्तसर हाल और अहवाल था, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इस महीने में। आप ये महीना आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कुछ एहतियातें आपके लिए ये है कि 11 से लेकर 14 तारीख तक के दरमियान का जो दुरानी है, इस दौरान में आप किसी किस्म की कोई डील ना करें, कमर दरक रफ का टाइम है, ये आपके लिए बहुत मुश्किलात भी ला सकता है। कोई कमिटमेंट ना करें, अगर किसी के साथ कमिटमेंट है उसको 14 तारीख के बाद की करे, अच्छा मैं तेन परसों दसांगा, कल दसांगा, तो वो फिर कल जब आप बताएंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी सर। अच्छा गाइस, जैसे कि आपने बुर्ज लियो की प्रेडिक्शन मंथली सुनी है, स्क्रीन पे ऊपर हमारा नंबर आ रहा है, आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, किसी किस्म की परेशानी है, वो आप
निसार कमेंट भाई, में पूछ सकते हैं। इनके लिए ना सबसे ज्यादा जो फिलहाल जरूरी है ना, सितारों की कम्युनिकेशन को देखते हुए बहुत अच्छा जरूरत है इनको जायचा बनवाने की। अगर आपने अभी तक अपना जायचा नहीं बनवाया तो आप बनवाएं, हमसे खुदा राब्ता कर सकते हैं, जायचा बनवाएं। अगर आप बनवा चुके हैं, आप उससे मुतमईन नहीं थे, आप हमसे फिर भी रुजू कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका जायचा बन भी चुका है और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है, मज़ीद फिर भी जायचा बनवाएं, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत से करम, बहुत सी नेमतें और बहुत सी बरकतें लेके आ रहा है। और वो किन किन टाइमों पे उठानी बनती है ये आपका फ़र्ज बनता है, आप पूछें। अच्छा, इस वीडियो में फिलहाल नाज़रीन इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।